हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसका कोई बंटवारा नहीं है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, हिंदू, ईसाई, हिंदू, पारसी के बीच जो है एक दीवार खड़ा करना चाहते हैं और दीवार खड़ा करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। हमारा देश अनेकताओं में एकताओं का देश है। हमारा देश संविधान से चलता है। सनातन पांडे, खबर बलिया से। बुधवार को चुनाव कार्यालय पर मीडिया से वार्ता करते हुए इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे ने कहा कि हम गठबंधन का प्रत्याशी हूं। हम 10 तारीख को बिना ताम झाम के बिल्कुल सादगी के साथ नामांकन करूंगा। मैं अपना संदेश जनता तक पहुंचा दिया हूं कि मेरा नामांकन 10 तारीख को है। नामांकन के लिए मेरे तरफ से और हमारे पार्टी की तरफ से कोई अलग से तैयारी नहीं की गई है। नामांकन के दिन बिल्कुल साधारण तरीके से हम अपने प्रस्तावकों के साथ जाएंगे और पर्चा दाखिल करने का कार्य करेंगे। मीडिया द्वारा जब श्री पांडे से पूछा गया कि भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, आपका मुद्दा क्या होगा, तो इंडिया गठबंधन सपा प्रत्याशी श्री पांडे ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा जो घोषणा करती है सिर्फ वोट लेने के लिए करती है। भाजपा अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है तो 2014 में उन्होंने कहा था कि भारत का जो काला धन बाहर पड़ा है उसे वापस लाएंगे, लेकिन 10 सालों में देश का काला धन वापस नहीं लाए। लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे ने प्रदेश में 45 से 50% जीत की दावा करते हुए गठबंधन की सरकार बनाने की दावा किया। श्री पांडे ने जातीय मुद्दा पर कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है, धर्म के नाम पर दीवार खड़ी करके चुनाव जीतना चाहती है, जबकि हमारा देश अनेकता में एकता का है। हम एक गुलदस्ते का फूल की तरह हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी देश की परंपरा और सुंदरता है। श्री पांडे ने अपने परिवार के विषय में भाजपा के मंत्री द्वारा किए गए अशोभनीय टिप्पणी को लेकर भाजपा के विचारों को कहा। तेज 24 लाइव से हसन खान की रिपोर्ट। हम सनातन पांडे जो गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, 10 तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं। हमारा नामांकन बिल्कुल बिना किसी तामझाम का होगा। हम अपना संदेश जनता तक पहुंचा दिया हूं कि मेरा नामांकन 10 तारीख को है। हमारे तरफ से 10 तारीख के नामांकन के लिए मेरे और मेरे पार्टी की तरफ से कोई अलग से तैयारी नहीं की गई है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम अपने प्रस्तावकों के साथ जाएंगे और पर्चा दाखिल करने का काम करूँगा। हमारा देश अनेकताओं में एकता का देश है। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसका कोई बंटवारा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आप बांट करके, क्योंकि इसमें हिंदू का वोट अधिक है, और हमारे हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, हिंदू, ईसाई, हिंदू, पारसी के बीच जो है एक दीवार खड़ा करना चाहते हैं और दीवार खड़ा करके वो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। जबकि हिंदुस्तान के लोग कभी भी अब आने वाले दिनों में इनको अपना समर्थन नहीं देगी, इसका उन्होंने मन बना लिया है। राष्ट्रवाद के सवाल पर तो उन्होंने कभी लड़ा ही नहीं। साथियों, हमारे राष्ट्र में जो सवाल था, जिनको उन्होंने 2014 से पहले समझा था कि इस राष्ट्र में राष्ट्र के लोगों की आवश्यकता क्या है, उसको अपने चुनावी एजेंडे में भी लेकर आए थे। लेकिन उनका जो चुनावी एजेंडा था, बाद में यह कह करके उसको कूड़ेदान में फेंक दिया गया कि उस समय जो मैंने जो घोषणाएं किया था राष्ट्रहित में, वो जुमला था। अंतर यही है समाजवादी पार्टी और गठबंधन
के दलों में और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, उसमें समाजवादी पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को गीता और कुरान के तरह सब पवित्र मानते हैं। जो घोषणा करते हैं उसको हम अपने कार्यकाल में पूरा करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है उनका वोट लेने के लिए कुछ जुमला होता है। राष्ट्र के मुद्दे का सवाल था और राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ रहे हैं। तो 2014 में भारत का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है, उन्होंने ही कहा था, अपने घोषणा पत्र में लेकर आए थे कि भारत का जो काला धन बाहर पड़ा हुआ है उसको हम अपने सरजमीं पर लाएंगे। लेकिन आज 10 साल में जो है देश का काला धन कहीं से भी एक पैसा निकाल पाए चाहे ना निकाल पाए, इस देश के किसानों, नौजवानों, मजदूरों, व्यापारियों, सर्विस करने वाले लोगों के जेब का 15 लाख करोड़ रुपया जो है वो पूंजीपतियों को तो देने काम किए या उनका माफ़ करने का काम किए। हम आप पत्रकार साथियों से अगर मेरे मन में कोई भाव है उसको हम अगर सही अर्थों में प्रस्तुत नहीं कर पाया तो हमारी बात आपसे हुई। अब मुकदमा कलेक्टर ने किया, मुकदमा यहाँ के प्रशासन ने किया, और वही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो हमारे परिवार के विषय में, जो हमारी माँ जिंदा है उसको विषय में, जिंदा माँ को मृतक बना करके और हमारे नाम पर टिप्पणी की जाती हो, हमारे नाम परिवर्तन करने की बात की जाती है, उस पर मुकदमे क्यों नहीं किए जाते हैं? यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा यही तो खतरा है। अगर परिभाषाएं बदल जाएंगी कि सनातन पाने के लिए क्या कहने पर कौन सा कानून बनेगा, और जो है सामने है उसके कहने पर कौन सा कानून बनेगा, अगर एक ही भाषा के 2 कानून हो गए तो देश से लोकतंत्र भी समाप्त हो जाएगा और देश से संविधान भी समाप्त हो जाएगा। सर, आप मान